नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि, चैत की नवरात्रि में लौंग के उपाय, जिससे ये उपाय करके माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो नवरात्रि में आप ये लौंग का उपाय ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। कहते हैं कि माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च को हो रहा है। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में लौंग के चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगी, जिससे आप नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु में लौंग का सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा को संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाए तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपको धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। तो आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि हमें लौंग के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। धन प्राप्ति के लिए लौंग का क्या उपाय करना चाहिए? नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत आएगी और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। अब हम जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। नवरात्रि में महापर्व माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए साथ साथ अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्दी होती है। तो नवरात्रि में हनुमान जी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं घर में नकारात्मक दूर करने के लिए लौंग का उपाय कैसे होता है। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तो इसलिए इस नवरात्रि के दिन लौंग और कपूर का ये उपाय आप जरूर करिए। राहु को केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय हम नवरात्रि में कैसे कर सकते हैं, तो चलिए ये जानते हैं। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर की बरकत होती है। तो ये उपाय आप जरूर करिए। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय हम नवरात्रि में कैसे करें? अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत दूर हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का ये उपाय जरूर करिए। आपके घर की बरकत होगी और माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय कैसे हम कर सकते हैं नवरात्रि में? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही
माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख दें और लौंग का जोड़ा जो होगा उसका चाय में डालकर पति को चाय में पिलाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। और जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का हम उपाय कैसे कर सकते हैं नवरात्रि में? अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखिए। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो इन उपायों को आशा करती हूँ आप अपने जीवन में अपनाएंगे और माता रानी का कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।